नमस्कार। आज हम श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित उनकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के विषय में जानना चाहेंगे, जो कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। श्री मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ। इन्होंने अपनी जीवन में अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। तो आइए चलते हैं हम उनकी कविता के लिए, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि पशु पक्षी दोनों ही हमेशा खुले वातावरण में रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहता। और जिसके लिए चाहें सोने की श्रृंखला ही क्यों ना हो, सोने से बना हुआ पिंजरा ही क्यों ना हो, उन्हें वो नहीं चाहिए। उन्हें खुला वातावरण चाहिए, खुले आसमान चाहिए और खुली बहती हुई नदी का पानी पीना चाहते हैं। तो हम इस कविता के माध्यम से पंछियों की इच्छा जानना चाहते हैं और उनके विषय में कुछ काव्यांश को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आइए सुनिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका पहला काव्यांश ये है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि पंछी खुले आसमान में रहना चाहते हैं, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। पिंजर बंद का मतलब पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर, सोने से बनी हुई तीलियाँ, उस पिंजरे की सोने से बनी हुई तीलियों से वो टकरा कर उनके सुंदर पंख, पुलकित सुंदर पंख उनके टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात यहाँ पर पंछी कहना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बहती हुई नदी का पानी पीना चाहते हैं। अगर हमें परतंत्रता दी जाए, सोने के पिंजरे में बंद किया जाए तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं। हमारे लिए तो सोने की कटोरी में मिला हुआ खाना बेकार है। हम सोने की कटोरी का खाना नहीं खाना चाहते, चाहे बेशक हमें खुले आसमान के नीचे कड़वी निमोरी, कटुक निमोरी का मतलब है कड़वी निमोरी, खाकर ही हम जी सकते हैं, रह सकते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी का मतलब है सोने की कटोरी में अगर हमें भोजन मिले तो वो भी हमारे लिए बेकार है। आगे कवि कहना चाहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि पंछी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के पिंजरे में बंद होकर अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। वो सिर्फ ये चीज़ें सपने में ही देख रहे हैं कि हम आसमान में उड़ते, खुले आसमान में उड़ते, उसकी सीमा को पाते, पेड़ों की टहनियों पर झूलते, उनकी कपोलों को खाते, पतली पतली टहनियों तक जाते, हवा में झूलती हुई टहनियों पर झूला खाते। ये सब चीज़ें इस समय कवि पक्षी अपने सपने में देख रहे हैं। तो यहाँ पर वह कहते हैं बस सपनों में देख रहे हैं तरु फुनगी के झूले। जो तरु मानी पेड़ पर की जो टहनी है उस पर बैठे हुए वो झूल रहे हैं, ये वो सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। पंक्षी, इस काव्य पर आधारित कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं जो कि इस प्रकार हैं।
पंछी कैसे रहना पसंद करते हैं? तो उत्तर है इसका, पक्षी स्वतंत्र रहकर जीना और उड़ना पसंद करते हैं। वो खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं, किसी बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे और क्यों? तो पक्षी पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे, क्योंकि परतंत्र रहकर, गुलाम रहकर कोई खुश नहीं रह सकता। खुले आसमान में बहती नदी का जल पीकर ही और कड़वी निगोरी खाकर ही पंछी खुश रहते हैं, तभी उनको अच्छा लगता है और वो खुशी के गीत गा सकते हैं। सोने की कटोरी में मिला हुआ भोजन पंछियों को पसंद क्यों नहीं है? सोने की कटोरी में मिला हुआ भोजन जो कि परतंत्रता में मिला है, उन्हें पंछियों को, पशु को परतंत्रता में मिला हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अपनी आज़ादी खोकर रहना अच्छा नहीं लगता, चाहे बेशक वो सोने के बर्तन में ही क्यों ना मिले। तो पक्षियों को भी सोने की सलाखों में, सोने की कटोरी में रहकर पक्षियों को भोजन पसंद नहीं है। पक्षी बंधन में आकर क्या करना भूल गए हैं? पक्षी, अगला प्रश्न है, पक्षी बंधन में आकर क्या करना भूल गए हैं? तो पक्षी बंधन में रहकर अपनी उड़ान भूल गए हैं, वो सीमा तक उड़ने की शक्ति भूल गए हैं, अपनी तेज गति भूल गए हैं, ये सारी चीज़ें वो भूल गए हैं। इस कविता का अगला काव्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी कहना चाहते हैं कि जब हम खुले आसमान में उड़ते तो हम नभ की सीमा को पार कर जाते और आपस में एक दूसरे के साथ इतनी होड़ करते कि हमें क्षितिज मिल जाता। अगर क्षितिज नहीं मिलता तो हमारी सांसों की डोरी तनने लग जाती, सांस हमारी फूलने लग जाती, हम इतनी तेज उड़ान से, इतनी गति की उड़ान से उड़ते। अब यहाँ पर अगला है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। नीड़ का मतलब यहाँ पर घोंसला, यहाँ पर आश्रय का मतलब है बसेरा। तो यहाँ पक्षी ये कहना चाहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें चाहे घोंसले पर, टहनी पर घोंसला बनाने के लिए जगह ना दो, चाहे हमारे आश्रय को, जो हमने घोंसला बनाया है, उसको छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात उसको तोड़ डालो, लेकिन हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, वो उड़ने के लिए दिए हैं, तो हमें कैद कर कर सोने के पिंजरे में मत रखो। हमारी जो उड़ान है उसमें विघ्न ना डालो, उसमें कोई बाधा ना डालो। विघ्न का मतलब यहाँ पर कोई बाधा ना डालो, हमें उड़ने के लिए छोड़ दो। हमें खुले आसमान में उड़ना है, हम खुले आसमान में उड़कर ही खुश रह सकते हैं, कड़वी निमोरी खाकर ही खुश रह सकते हैं। हमें सोने के पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। इस काव्य पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पक्षियों के क्या करने से अरमान खत्म होते हैं? तो पक्षी आसमान में, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और मैं प्रश्न, इस काव्य पर आधारित प्रश्न एक बार और रिपीट करती हूँ। पक्षी के क्या अरमान थे और वे क्या करना चाहते थे? उत्तर है इसका, पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनकी आपस की सांसें क्यों ना तनने लग जाएं, उनमें आपस में क्यों ना ही होड़ हो जाए,
वो एक दूसरे के साथ होड़ करते हुए आगे निकलना चाहते हैं और अपनी सीमा की क्षितिज को पाना चाहते हैं, आकाश के क्षितिज को पाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि पक्षी क्या खाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि पक्षी अपनी लाल चोंच को खोलकर तारों जैसे अनार के दाने खाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है स्वतंत्र जीवन जीने की, तो वो परतंत्रता में नहीं जीना चाहते, परतंत्रता में नहीं रहना चाहते हैं और खुले आसमान में ही रहना चाहते हैं। चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, वो इसी में रहना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर जो आधारित प्रश्न हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।